नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये पुराने टॉपिक का एक्सटेंशन है। जो पिछला लेक्चर हमने किया था सीडो हैलाइड्स के बारे में डिस्कशन थर्मल डिकम्पोजिशन में, उसका ये एक्सटेंशन है। हमने ऊपर लिखा लेक्चर 6 भी सीडो हैलाइड्स में। आज एक्सटेंशन हम लोग कुछ एडवांस लेवल, कुछ अच्छी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। क्या आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे? अपन आज के लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पॉइंट क्या है, आप बहुत सारे ऐसे सीडो हैलाइड सीखेंगे जिसके बारे में आपको मालूम नहीं था। हाइड्रोक्साइड OH-, HS-, ट्राइसाइनोमेथेनाइड CCN होल थ्राइस माइनस, या ट्राइनाइट्रोमेथेनाइड CNO2 होल थ्राइस माइनस, इन सब CP-, जैसे आप CN- को जानते हैं, CP-, तो बहुत सारे ऐसे सीडो हैलाइड्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से सीडो हैलाइड सीडो हैलोजन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसको भी सीखेंगे। और कहां पे मिसकॉन्सेप्शन है सीडो हैलाइड में, सब चीजों को आज के लेक्चर में फोड़ेंगे हम लोग। तो वीडियो पर बने रहे। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले दोस्त, मैं पेज नंबर 1 ही ये आपका आज का। आखिर आप सीडो हैलाइड्स के लिए क्या बेसिक डेफिनेशन लगाओगे? ठीक है, तो हमने इससे पहले जब आपको बताया है कि एक बेसिक लेवल पर सीडो हैलाइड्स लोग किसे बोलते हैं, तो हमने आपको बोला है कि वैसे अनायन जिसमें नाइट्रोजन होते हैं, आराम से सुनेंगे, वैसे अनायन जिसमें नाइट्रोजन होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हैलाइड की तरह होती है। लोग एक सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग एनायंस, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग एनायंस हैविंग प्रॉपर्टीज, हाँ, और यूनिवैलेंट भी लोग लगाते हैं, यूनिवैलेंट या यूनिनेगेटिव, having properties similar with halides। हमने आपको बोला ये जो डेफिनेशन है ये सिंपली जो कह सकते हैं आप ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, 11th-12th स्टूडेंट होते हैं, वो लोग सिंपली इस तरीके से सीडो हैलाइड को प्रेजेंट करते हैं कि वो नाइट्रोजन कंटेनिंग एनायन होने चाहिए। और हमने पिछले लेक्चर में इसको डील भी किया है। वो CN-, OCN-, N3- और SCN-, ये सब एग्जाम्पल लेकर के वो अपने आप में खुश रहते हैं। ठीक है, हमने इस डेफिनेशन को बोला चलो एक बेसिक लेवल पर समझने के लिए चीज़ों को जरूरी होता है कि एक बेसिक डेफिनेशन किसी भी चीज को, जैसे अपन आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं, बेसिक लेवल पर क्या डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बट अपन जब एडवांस लेवल पर, बड़े लेवल पर उसको पढ़ते हैं तो हम लोग बार बार खुद बोलते हैं इस बात को, मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। और हम वहां दिखाते हैं मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, दो मॉलिक्यूल का कंपैरेटिव आयनाइजेशन एनर्जी भी डिफाइन करते हैं कि कहां पर किसका ज्यादा है कम है, मॉलिक्यूल का भी कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन एक अलग चीज है, ठीक है, इस तरह से चलेगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अच्छे से। सटीक डेफिनेशन अगर आप जानना चाहते हैं, ये बेसिक लेवल पर हम लोग ऐसा डिस्कस करते हैं, अच्छे से आ जाए, आप सीखें। अपन बोलेंगे अनायंस और फंक्शनल ग्रुप, अच्छे से आप देखिए, विच फॉर्म हाइड्रा एसिड्स विथ हाइड्रोजन। हमने क्या बोला? वही चीज, उसी चीज को हमने इलैबोरेट किया। जैसे प्रॉपर्टी सिमिलर विथ हैलाइड, तो हैलाइड क्या है? अगर आप हाइड्रोजन के साथ उसमें ऐड करो हाइड्रोजन को, तो दोस्त वो क्या तैयार करता है? हाइड्रा एसिड। तो उसी को हमने एक एक्सटेंशन लेवल पे लाया है, विच फॉर्म हाइड्रा एसिड्स विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म insoluble silver salts, insoluble silver Ag+ salts। ठीक है, anions which form hydra acids with hydrogen
वैसा एनायन जो हाइड्रा एसिड बनाए हाइड्रोजन के साथ और इनसॉल्युबल सिल्वर सॉल्ट्स, ठीक है, जैसे Cn- तो साइनाइड आपका है ही, चलो मैं वर्ड्स में भी लिख रहा हूं, फॉर्मूला आगे सबका लिखूंगा अच्छे से, बस वीडियो पर आप बने रहें। साइनाइड तो दोस्त आप लिखोगे ही, साइनेट लिखो, आप थायोसाइनेट लिखो, आप फुलमिनेट लिखो, फुलमिनेट, आपने फुलमिनिक एसिड भी सुना है, फुलमिनेट लिखो, आप सेलेनोसाइनेट लिखो, आप टेल्यूरोसाइनेट लिखो, आप सैफाइड लिखो, सैफाइड, जी हां, आप अजाइड लिखो, आप साइनामाइड लिखो, आप साइनामाइड लिखो, आप ट्राई साइनो मिथेनाइड लिखो, आप ट्राई नाइट्रोमिथेनाइड लिखो, आप और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, आइसोसाइनाइड लिखो, बहुत सारे। और जी हां, एक मैं कॉम्प्लेक्स का भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, चौंकिएगा मत, जी हां, टेट्रा कार्बोनिल कोबल्टेट वगैरह वगैरह, ठीक है। हमने यहां ढेर सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं, और भी आप चाहें और लगाइए, आप हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, जी हां, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह, बहुत सारे, मेनी मोर। ध्यान से, बहुत सारे नए नाम आपको दिखे होंगे इसमें, डेफिनेटली आप वीडियो पर बने रहेंगे, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें क्या है, एक जो कंफ्यूजन का पॉइंट है, जहां पर हम लोग टीचर्स भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे से, और अच्छे ऑथर्स के बुक भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उससे, क्या यूनिवैलेंट टर्म पर, कि बहुत सारे ऑथर का कहना है कि जो आपका स्यूडो हैलाइड्स होना चाहिए, एक तो नाइट्रोजन कंटेनिंग, हमने उस भ्रम को तोड़ दिया कि जरूरी नहीं है नाइट्रोजन कंटेनिंग, इसमें बहुत सारे हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं है, अपने आप में हाइड्रोक्साइड ही है या हाइड्रोजन सल्फाइड ही है। इस भ्रम को हमने तोड़ दिया एक्चुअल डेफिनेशन में। और यूनिवैलेंट वाले भ्रम को भी मैं तोड़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप इसमें से सब पर देखोगे, चेक करोगे कितना माइनस है, तो 1 माइनस ही है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, HS माइनस, 1 माइनस है, ट्राई नाइट्रोमिथेनाइड CNO2 होल थ्राइस पर 1 माइनस है, ट्राई साइनोमिथेनाइड CCN3 होल थ्राइस पर 1 माइनस है, आइसोसाइनाइड NC माइनस, चाहे सेलेनोसाइनेट SeCN माइनस, टेल्यूरोसाइनेट TeCN माइनस, तो सब पर 1 माइनस ही है। एक साइनामाइड से आपका भ्रम टूटना चाहिए, ठीक है। ये देखिए CN2 डबल माइनस, इसीलिए अब आपको मैं ये सलाह दूंगा कि सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि उस पर एक नेगेटिव हो। अगर आप कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन में कि आपका जो स्यूडो हैलाइड है वो यूनी नेगेटिव है, और ऐसा ही ऑप्शंस बचा है, सारे ऑप्शंस में यही एक ऑप्शन है जो करेक्ट लग रहा है आपको, बाकी ऑप्शन दूर दूर तक कोई करेक्ट नहीं है, तो आपको लास्ट केस में इस बात को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि लोग स्यूडो हैलाइड पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऑथर्स में भी कॉन्ट्राडिक्शन इस बात की, वो स्यूडो हैलाइड को 1 माइनस यूनी नेगेटिव लेके चल रहे हैं। लेकिन हमने क्लियर बोला कि अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, समझिए कि लिखने वाले ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने बड़ा तगड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया। क्या स्यूडो हैलाइड में हैव मोर देन 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो एक बेसिक लेवल की डेफिनेशन है, जो अपन बच्चों को समझाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे समझाते हैं या 11th-12th लेवल पे समझाते हैं, वो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग एनायन, यूनी नेगेटिव एनायंस हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर विद हैलाइड। अपर स्टैंडर्ड में, थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड में, एडवांस लेवल पे हम लोग जाके बोलते हैं यार कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि स्यूडो हैलाइड्स में नाइट्रोजन हो ही हो। स्यूडो हैलाइड्स वैसे अनायन है, और ये भी जरूरी नहीं कि एक ही नेगेटिव हो, वैसे अनायन है जिसकी प्रॉपर्टी हैलाइड्स की तरह हो, जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रा एसिड्स तैयार करें और जो इनसॉल्युबल सिल्वर सॉल्ट्स तैयार करें।
ठीक है, तो चलो अब मैं यहां पर इन चीजों की गुत्थियों को और अच्छे से सुलझाता हूं। प्लीज देखें, अच्छे से बने रहे। नाउ क्या मैं करने जा रहा हूं दोस्त, यहां पे अपन 4 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, अच्छे से देखें किन किन चीजों की। सबसे पहला, अच्छे से आप समझेंगे, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं स्यूडो हैलाइड का। ठीक है, सेकेंड कॉलम मैं यहां पर उनके नाम को लिखूंगा। आप उनका नाम क्या पुकारेंगे, कॉलिंग नेम। थर्ड, स्यूडो हैलोजन जो आप इनका बनाएंगे, स्यूडो हैलाइड का स्यूडो हैलोजन, प्रॉपर्टीज जो सिमिलर होगी। स्यूडो हैलोजन का फॉर्मूला क्या होएगा ये डिस्कस करूंगा मैं। स्यूडो हैलोजन, ठीक है, जैसे हैलाइड से हैलोजन आप बनाते हैं। और फिर यहां एक और कॉलम मेरे को लगता है बनाना चाहिए, एसिड का फॉर्मूला, एसिड का फॉर्मूला। और एक कॉलम और निकालना चाहिए, पांचवा मैं ऐसे बढ़ा दे रहा हूं, क्या होना चाहिए ये, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। 5 चीजें। 1 में क्या लिखूंगा सबसे पहले दोस्त, फॉर्मूला, जो भी स्यूडो हैलाइड लूंगा उसका फॉर्मूला। 2 में उनके नाम को जिक्र करूंगा, उनके नाम का। 3 में उनका स्यूडो हैलोजन बनाऊंगा, जैसे आप हैलाइड से हैलोजन बनाते हैं। और 4 में आपको मैं एसिड बना के दिखाऊंगा। और 5 में उसका फंक्शनल ग्रुप। एक बार हैलाइड वर्सेस, अगर एक बार मैं कोई हैलाइड ले लूं लाइक Cl-, तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे, क्लोराइड। स्यूडो हैलोजन मतलब इसका हैलोजन हो जाएगा Cl2, क्या बोलेंगे आप इसका नाम, क्लोरीन। एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फंक्शनल ग्रुप डेफिनेटली Cl ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को मैंने क्या किया। तो अब इसी तरीके से हम लोग स्यूडो हैलाइड्स पर भी काम करेंगे, ऐसे ही कॉलम से रेडी करेंगे। आप सीक्वेंस को समझ लें। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा दोस्त, फॉर्मूला। उसके बाद क्या लिखूंगा, उसका नाम जिक्र करेंगे अपन। फिर उसका स्यूडो हैलोजन बनाएंगे, फिर एसिड और फंक्शनल ग्रुप। जहां स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसके स्ट्रक्चर को भी मैं साथ में लगा दूंगा, फॉर्मूला के साथ स्ट्रक्चर भी वहां पे डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए आइए, अब मैं ए नंबर में लेके शुरू कर रहा हूं कहानी। कहां से, साइनाइड। साइनाइड, ध्यान से, Cn-, सही है, Cn-, फॉर्मूला, नेम, साइनाइड। अच्छे से देखेंगे, स्यूडो हैलोजन, जी हां, Cn2। जी, जैसे Cl2 फॉर्म करता है Cl- क्लोराइड, वैसे ही Cn क्या फॉर्म करेगा, Cn2। क्या नाम होगा इसका, दिस विल बी कॉल्ड नोन एज साइनोजन। क्या कहलाएगा, साइनोजन। और जी हां, हैलोजन के तरह ही ये पॉइजनस, टॉक्सिक है, लेकिन काफी खतरनाक, सारे हैलोजन से ज्यादा डेडली पॉइजनस है, डेडली पॉइजनस। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इसको जिक्र किया था कि स्यूडो हैलाइड और हैलाइड्स के प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर होते हैं। तो उसमें हमने स्यूडो हैलोजन का बताया था कि मोस्ट ऑफ ऑल स्यूडो हैलोजन पॉइजनस होते हैं, जैसे हैलोजन्स मोस्टली पॉइजनस। फ्लोरीन डेडली पॉइजनस, क्लोरीन कम अमाउंट में लें तो आप बेहोश हो सकते हैं, फेटलनेस आ सकती है, ज्यादा अमाउंट में लेने पर, क्लोरीन का इंटेक होने पर आपकी डेथ हो सकती है। ब्रोमीन रिलेटिवली कम टॉक्सिक, आयोडीन रिलेटिवली कम, लेकिन सारे के सारे हैलोजन फॉर्म में पॉइजनस होते हैं। हैलाइड फॉर्म में मैंने नहीं बोला था, हैलोजन फॉर्म में।
हेलाइड फॉर्म में तो वो सारे के सारे आप येन केन प्रकारेण आप अपने अंदर डालते हैं बॉडी में। टूथपेस्ट में फ्लोराइड डालते हैं, क्लोराइड बहुत सारे मेडिसिन सॉल्ट्स के फॉर्म में, NaCl के फॉर्म में भी डालते हैं। तो आयोडीन आप टेबल सॉल्ट में Ki+ KiO3 खाते हैं, तो वहां भी आयोडाइड आप खाते हैं। तो मैंने क्या बोला, अनायन या ग्रुप के फॉर्म में वो पॉइजनस नहीं है, उनके कंपाउंड्स जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी। किस फॉर्म में वो पॉइजनस है? डेफिनेटली हैलोजन X2 जो डायटोमिक है, तो यहां अपन डायमोलिकुलर फॉर्म बनाएंगे तो वो पॉइजनस हो सकते हैं, जैसे CN2 साइनोजन इज डेडली पॉइजनस। अगला पॉइंट 1 2 3 एसिड, अच्छे से देखिए जी हां, HCN एक एसिड है जिसको आप हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, लेकिन ये काफी फेमस है प्रुशिक एसिड के नाम से। किस नाम से फेमस है? प्रुशिक एसिड। जी हां, प्रुशिक एसिड। ये प्रुशिक एसिड से ही आया है पर्शियन ब्लू। आपने सुना होगा पर्शियन ब्लू, ये प्रुशिक एसिड से ही आया है वो पर्शियन ब्लू जो इंक में आप इस्तेमाल करते हैं। तो आ जाइए, ये प्रुशिक एसिड। और अगला इसका फंक्शनल ग्रुप, जी हां, CN ग्रुप। और साइनाइड के स्ट्रक्चर जब आप बनाए, C�BN, नाइट्रोजन पर एक पेयर और कार्बन के पास एक वैलेंस, लेकिन माइनस चार्ज के कारण पेयर आ गया। आप समझ पा रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन एटम पर है, क्योंकि कार्बन के पास आपको 3 और 2 5 दिख रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस पे है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से दोनों के बीच में डिलोकलाइज है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। तो एनीवेज, इसी तरीके से दोस्तों सारे स्यूडो हैलाइड्स का यही काम करना है। क्या? आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, नाम बताना है, स्यूडो हैलोजन उसका फॉर्मूला क्या है वो बताना है, उसके एसिड का फॉर्मूला लिखना है और उसका फंक्शनल ग्रुप लिखना है। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था जो हमने 6A में भी डिस्कस किया था। 6B जो ये एडवांस्ड लेक्चर हम लोगों ने ये फ्रेम किया है, ये किसके लिए? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स जो यहां पे लिखे हुए हैं, उन सबको कैसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इस पेज का लीजिए, अगले पेज में मैं नया स्यूडो हैलाइड्स लेकर के आ रहा हूं, प्लीज। अच्छा, ये जो सेकंड एग्जांपल मैं लूं वो सैफाइड का लूं। उससे पहले अभी जो पिछला साइनाइड हमने डिस्कस किया है A नंबर में, उसमें दो बात। एक तो आपका जो ये साइनोजन आपने लिखा, साइनोजन अच्छे से देख लें, CN2 जो आपने लिखा, जरा एक बार इसके स्ट्रक्चर को समझें, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, अच्छे से आ जाए। दो सवाल मैं इस पे लगा रहा हूं, एक इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अच्छे से देख लें, और दूसरा सवाल मैं लगा रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छे से देखें। तो एक्चुअली आपका साइनाइड ये है दोस्त C�BN, या अगर ग्रुप के फॉर्म में, अगर एनायन के फॉर्म में लिखो तो C पेयर और C ये आ गया आपका, ये है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है? मान लो आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, अच्छे से देख ले, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का ऑर्डर है, इसीलिए इन दोनों बॉन्ड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बनेगा। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि जो लूज करे, अपनी तरफ से शिफ्ट करे, वहां पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अपन असाइन करते हैं, तो +1। अब इसका इन दोनों में नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो कार्बन ने एक गेन किया -1 और 3 लूज किया +3, मतलब +2 है कार्बन की, और नाइट्रोजन की -3, क्योंकि इसने 3 गेन किया। तो आपने देखा कि साइनाइड में कार्बन +2 और नाइट्रोजन -3 में। अब आ जाओ साइनोजन में, जहां से आपका साइनाइड ग्रुप था वहीं से इसकी कपलिंग होगी, मतलब पेयरिंग होगी। तो साइनाइड ग्रुप आपका कहां से था? C�BN, कार्बन पर ओपन होता था, यहीं से पेयरिंग करवाएंगे आप। आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। जहां से कार्बन ग्रुप कहां से खुला हुआ था? C�BN ना, यहां से ना, तो यहीं से पेयरिंग होगी, उसी जगह से पेयरिंग होगी जब भी आप स्यूडो हैलोजन उसका फॉर्म करेंगे। तो दोस्त एनीवेज, अब इन दोनों में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इन दोनों में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई डिफरेंस नहीं। तो अब देखें, नाइट्रोजन अभी भी -3 में है और कार्बन कितने में है? +3 में। अलग बात है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कोवैलेंसी 4 है।
कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोवैलेंसी 4 है, बट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। ठीक है, और वहीं पर अगर आपने किस में किया, साइनाइड में, तो साइनाइड में कार्बन कितने में था, Cn- और Cn2। ध्यान से सुनेंगे, कितने में था कार्बन, +2 और नाइट्रोजन -3, और यहां पर कार्बन +3 और नाइट्रोजन -3। तो आप जरा देख रहे हैं, जब आपका हैलाइड हैलोजन में स्यूडो हैलोजन में कन्वर्ट हो रहा है, उस समय में आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपका क्लोराइड भी क्लोरीन में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया था, -1 से 0 पर गया। तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसी जिद बच्चों की तरह कभी नहीं मचाएंगे कि सर जब स्यूडो हैलाइड ने स्यूडो हैलोजन फॉर्म किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल भी वही नहीं रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलो हमने साइनोजन का स्ट्रक्चर भी बना दिया, कहां से होगा, और ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी है। साइनाइड के बाद सेकंड नंबर ले चलता हूं, Cp-। ठीक है, इसका नाम है, जैसे हमने साइनाइड लिखा तो नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस आया, तो सैफाइड होगा नाम, फॉर्मूला सैफाइड। अच्छे से सीखें। पॉइंट क्या है, आखिर अगर इसके स्ट्रक्चर को जाए तो कैसे होगा, कार्बन उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इस तरह से सैफाइड आ गया। अच्छे से आप देखते जाएं। देखिए नेक्स्ट क्या था आपका, अनायन स्यूडोहेलाइड, नेम, फॉर्मूला नेम। नेक्स्ट था हेलोजन, स्यूडोहेलोजन, Cp2। उसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से, साइफोजन। क्या नाम हो जाएगा, साइफोजन, या इसको आप बोलते हैं फॉस्फाइथाइन। ठीक है, अब आ जाइए एसिड, HCP, हाइड्रोजन सैफाइड, अब आ जाइए ग्रुप C≡P। ठीक है, Cp- सैफाइड, साइफोजन या फॉस्फाइथाइन बोलेंगे हम, और हाइड्रोजन सैफाइड बनाया और Cp ग्रुप। अब इसके स्ट्रक्चर में भी अगर आप जाएंगे किसका, Cp2 का, तो Cp2 किस तरह से बनेगा दोस्त, उसी तरीके से C पर कपलिंग होगी ना, आप समझ गए होंगे, C पर कपलिंग होगी तो क्लियर हो गया। तो चलो ये सेकंड नंबर। तो आपने क्या देखा, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग एनायन नहीं है। कौन, सैफाइड नाइट्रोजन कंटेनिंग एनायन नहीं है, इसने स्यूडो हैलोजन फॉर्म लेकिन किया है, क्या, Cp2। थर्ड नंबर आते हैं लेके, अच्छे से देखें, OCN-। क्या नाम है इसका, काफी फेमस, साइनेट, OCN-। इसका OCN2 फॉर्म नहीं करता है, नो स्यूडो हैलोजन। जी हां दोस्तों, ये बातें आपसे पूछी जाती है, कौन कौन सा स्यूडोहेलाइड स्यूडोहेलोजन फॉर्म नहीं करता है। इसके 2-3 एग्जांपल्स आपको आने चाहिए।
जनरली एक पॉपुलर है वो है OCN माइनस, क्योंकि यहां पर अगर कपलिंग, यहां पर माइनस चार्ज कहां पर है, आप स्ट्रक्चर इसका बना है ध्यान से देखें, कहां पर है, O पर ना, OCN माइनस, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप यहां से इसकी कपलिंग करेंगे तो आप समझिए O डबल बॉन्ड O पेरोक्साइड हो जाएगा वो। इसीलिए साइनेट की कपलिंग हो करके स्यूडो हेलोजन OCN होल ट्वाइस फॉर्म नहीं होता है। अगर आपने ऐसा किया तो वो पेरोक्साइड फॉर्म कर जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, नो स्यूडो हेलोजन। लेकिन बाकी चीजें होंगी जैसे HOCN साइनिक एसिड, पता नहीं शायद मैं वहां पे क्या बोल गया हूं, ध्यान नहीं है, लेकिन शायद अगर बोल गया हूं तो रेक्टिफाई कर देता हूं। साइनिक एसिड HCN में नहीं बोलते हैं, जैसे बहुत लोग CN माइनस का एसिड जब HCN बनाते हैं ना तो इसको साइनिक एसिड बोल देते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम प्रुशिक एसिड लिखा है। जी नहीं, इसको साइनिक एसिड दोस्त नहीं बोलना। साइनिक एसिड कौन सा आपका, अच्छे से आप देख ले, साइनिक एसिड आपका HOCN है, दिस इज साइनिक एसिड, ठीक है। तो साइनिक एसिड HOCN स्ट्रक्चर आप बना ले, HOCN, ये आपकी साइनिक एसिड है। तो और एक ग्रुप का भी फॉर्मूला लिखना है, OCN, यही ना, डायरेक्ट लिखो, उतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, OCN, ये ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप। तो हमने 3 एग्जाम्पल अभी तक इस पेज में किए, यहां से एक सैफाइड हमने आपको बताया और एक साइनेट बताया, बट साइनेट में हमने क्लियर लिख दिया कि ये स्यूडो हेलोजन का फॉर्मेशन नहीं करता है। और ये एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, ये आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, ये मिस नहीं होनी चाहिए, ये याद रहनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये बातें पूछी जाती है कंपटीशन। तो चलिए नेक्स्ट पेज में और दूसरे स्यूडो हैलाइड को लेकर के आता हूं, आप इसको कैप्चर करें। नाम क्लियर होना चाहिए आपका, साइफाइड, Cp माइनस, जैसे साइनाइड था तो दिस वन इज साइफाइड, और इसने स्यूडो हेलोजन बनाया फॉस्फाइथाइन, ठीक है। और Cp होल ट्वाइस, जैसे आप इथाइन बोलते हैं C2H2, तो Cp होल ट्वाइस है यहां, तो फॉस्फाइथाइन इसका नाम पड़ गया, ठीक है। साइफोजन भी चलता, बट साइफोजन कम चलता है, ज्यादा फॉस्फाइथाइन चलता है। और हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, HCP एसिड बन गया इसका, और Cp ग्रुप। साइनेट OCN माइनस, O इसका एक्टिव फंक्शनल ग्रुप का साइट है, यहां से O पर ही नेगेटिव चार्ज है, और साइनेट का स्यूडो हेलोजन फॉर्म नहीं करता है, और इसकी एसिड जो होगी वो HOCN होगी। HOCN इज साइनिक एसिड, साइनिक एसिड इज नॉट HCN, HCN इज प्रुशिक एसिड। क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो अगले पेज में आता हूं, दूसरे स्यूडो हैलाइड्स को लाता हूं, फिर जिक्र करता हूं। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आज के लेक्चर में होनी है, बस वीडियो पर बने रहे, स्क्रीनशॉट प्लीज। तो आ जाइए दोस्तों, अब इस पेज में हम लोग D नंबर एग्जाम्पल उठा रहे हैं, क्या, SCN माइनस। जी हां, जरा समझे चीजों को। जैसे आपका 6A ग्रुप है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो आपने यहां से लिखा OCN माइनस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल का सेट ये है, यहां से आप SCN माइनस, SECN माइनस और TCN माइनस, ये एक सेट ऑफ स्यूडो हैलाइड्स है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, सेट ऑफ स्यूडो हैलाइड्स है। तो इसी का जिक्र मैं करने जा रहा हूं। SCN माइनस, ये आपका फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर में आपने OCN माइनस जब किया तो आपका जो एक्टिव साइट था नेगेटिव चार्ज वाला O, डेफिनेटली यहां पर S आएगा, S माइनस, और माइनस के कारण यहां आपका 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर जिसको आप बोल रहे हैं, C और ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है? जैसे ना आपने O पर माइनस लिया, उस तरह से O माइनस C और ऐसे आपने किया। अब आ जाए, यहां से इसका नाम थायोसाइनेट, क्लियर है? जैसे वहां था साइनेट, थायोसाइनेट। नेक्स्ट इज स्यूडो हेलोजन, SCN होल ट्वाइस, जी हां, थायोसाइनोजन, थायोसाइनोजन। कपलिंग कहां से होगी दोस्तों? सल्फर से।
आपने ध्यान दिया था कि थायोसाइनोजन बनेगा लेकिन OCN होल ट्वाइस नहीं बनना था। क्लियर है? और इसी का फायदा मिला था कि CN होल ट्वाइस को हमने साइनोजन बोला था। क्या बोला मैंने? आपने गौर नहीं किया शायद मैंने क्या बोला। मैंने बोला जब मैंने इसका थायोसाइनोजन नाम रखा तो OCN होल ट्वाइस का नाम साइनोजन होना चाहिए, बट OCN होल ट्वाइस तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, इसीलिए CN को फायदा मिला नेमिंग में। CN होल ट्वाइस को क्या फायदा मिला? उसका नाम रख दिया गया साइनोजन। तो ऐसी हरकतें एक दो जगह और की गई है नोमेनक्लेचर में, इनकी नेमिंग सिस्टम में, कि किसी का वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो नाम दूसरे को दे दिया गया है। क्लियर हुई चीजें? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि तरीके से जब इसका नाम थायोसाइनोजन था तो इसका नाम सेलेनोसाइनोजन हो जाना चाहिए होल ट्वाइस में, तो साइनोजन वर्ड तो OCN होल ट्वाइस के लिए रिजर्व होना चाहिए, बट वो उसके लिए रिजर्व क्यों नहीं हुआ? वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये साइनोजन वर्ड नाम दे किसको दिया गया? तो साइनोजन दे दिया गया CN होल ट्वाइस को, साइनाइड वाले होल ट्वाइस को। क्लियर भी होंगी चीजें अब? तो चलिए आ जाइए। एनीवेज, तो हमने लिखा इसका नाम थायोसाइनोजन। अब नेक्स्ट है एसिड। जैसे HOCN साइनिक एसिड बना, HSCN क्या नाम हो जाएगा? C कैपिटल, थायोसाइनिक एसिड। थायोसाइनिक एसिड। और एक बचा फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? सल्फर के साथ ना SCN। क्लियर हो गई होंगी चीजें? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप बात करें इस तरह से SCN माइनस के बाद SECN माइनस, क्या नाम हो जाएगा दोस्त? सेलेनोसाइनोजन। सेलेनोसाइनोजन। अगला पॉइंट SECN होल ट्वाइस। सेलेनोसाइनेट ना, पहले उसका नाम लिखते हैं ना हम लोग, साइनेट। अच्छे से देखते रहें, साइनेट ना, पहले इसका नाम लिखते हैं हम लोग। अब उसके बाद SECN का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या हो जाएगा? सेलेनोसाइनोजन। सेलेनोसाइनोजन। फिर उसके बाद क्या लिखोगे जी? SECN होल ट्वाइस था एसिड ना, तो HSECN हुआ ना, और फंक्शनल ग्रुप SECN। क्लियर हो गया? 5 चीजें हम लोग लिखते हैं, नेम, फॉर्मूला नेम, उसका स्यूडो हैलोजन का नाम और उसका फॉर्मूला भी, और एसिड जैसे यहां पर थायोसाइनिक एसिड हो गया, सेलेनोसाइनिक एसिड हम लोग बोलेंगे, और SECN उसका फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट लेवल पर अगर आप आ जाए, टेल्यूरियम भी आप डिस्कस कर ही ले, क्या हो जाएगा? TECN माइनस, और TECN माइनस नाम टेल्यूरोसाइनेट। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला TECN का होल ट्वाइस, नाम टेल्यूरोसाइनोजन। कपलिंग कहां से होगी? टेल्यूरियम से। जैसे इसमें कपलिंग कहां से होगी? कपलिंग मतलब पेयरिंग, जो बॉन्ड फ्लैप खुलेगा, इसमें कहां से होगा? सेलेनियम से ऊपर वाले में, सल्फर से, और उससे ऊपर वाले में होगी ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन को बनाना ही नहीं था। ठीक है। और इसके बाद आ जाइए एसिड HTECN। इसके बाद आ जाइए फंक्शनल ग्रुप TECN। तो यहां तक तो चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट आ जाइए, ये हमने इस ग्रुप का किया एक साथ, बहुत अच्छा एग्जांपल। इसमें कौन नहीं बनाया? स्यूडो हैलोजन किसने नहीं बनाया? सबने बनाया। किसने नहीं बनाया? OCN माइनस। अब मैं क्या करता हूं, साइनाइड हमने आपको पढ़ाया, उसका आइसो करता हूं, साइट पलटने का काम। बड़ा अच्छा एरिया। जैसे CN माइनस आपने पढ़ा तो आपने NC माइनस भी पढ़ा है। इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, इसमें नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन, आइसोसाइनाइड। जैसे OCN माइनस आप साइनेट बोलते हैं, एक्टिव साइट ये, तो नाइट्रोजन NCO माइनस भी होता है, आप जानते हैं एक्टिव साइट ये, आइसोसाइनेट बोलते हैं। और एक इसमें तो और चेंज हो जाता है, CNO माइनस भी होता है, एक्टिव साइट कार्बन, तो उस केस में हम फुलमिनेट बोलते हैं। तो इस वाले उल्टे पुल्टे वाले केस को अब हम लोग डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान दें अच्छे से। NC माइनस, आराम से देखिए वीडियो। NC माइनस क्या है दोस्त? ये इस पे एक्टिव साइट कौन है? जी हां, नाइट्रोजन है, N ट्रिपल बॉन्ड C। नेगेटिव चार्ज ध्यान से सुने, NC माइनस है ये हमारा।
एक्टिव साइट नाइट्रोजन है, जैसे वहां पर एक्टिव साइट कौन था, कार्बन। तो इसमें हमारा नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज हम लोग लेके चल रहे हैं। पहले नाम आ जाए आइसोसाइनाइड। अब सवाल है हम इसका NC होल ट्वाइस बनाना चाहेंगे, नहीं बनता है। फिर मतलब आइसोसाइनोजन जो आप करके लिखना चाहेंगे, इस तरह से बनाना चाहेंगे, वो नहीं बन रहा है। कौन सा, आइसोसाइनाइड का NC होल ट्वाइस। अभी तक आपने किसका किसका पढ़ा जो स्यूडो हैलाइड का स्यूडो हैलोजन नहीं बनता है, किसका किसका आपने पढ़ा। एक आपने जो नहीं बनता है, एक आपने पढ़ा OCN माइनस का, ठीक है, और एक आपने पढ़ लिया NC माइनस का, इसका भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद एसिड HNC, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, और फंक्शनल ग्रुप NC, फंक्शनल ग्रुप NC। एक्टिव साइट इज नाइट्रोजन। नेगेटिव चार्ज कहां पे होगी, नाइट्रोजन पे। क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से देखें आप। तो ये भी हो गया हमारा NC, और हां इसका हमने सब कर दिया। नेक्स्ट NC माइनस के बाद OCN का तो OCN माइनस इज साइनेट, NCO माइनस, दिस इज नेमिंग यहां पे लिखेंगे ना, आइसोसाइनेट, दिस इज आइसोसाइनेट। अब आ जाइए फॉर्मूला NCO का होल ट्वाइस, फॉर्मूला NCO का होल ट्वाइस। ऑक्सीजन के केस में एग्जिस्ट नहीं किया था, नाइट्रोजन के केस में क्या होना चाहिए, आइसोसाइनेट का क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा। क्या हो जाएगा, NCO होल ट्वाइस, नाम आइसोसाइनोजन, आइसोसाइनोजन, NCO होल ट्वाइस, आइसोसाइनोजन। अब नेक्स्ट आ जाइए एसिड, एसिड क्या, HNCO, HNCO, ठीक है, और ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप NCO। इस बार नेगेटिव चार्ज किस पे है दोस्त, नाइट्रोजन पे। N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आपने लिया और नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज लेकर के, क्लियर है। तो इस बार नेगेटिव चार्ज आपका कहां पर है, नाइट्रोजन पर है, तो हमने NCO माइनस बनाया। आइसोसाइनेट, आइसोसाइनोजन, HNCO, हाइड्रोजन आइसोसाइना, ये क्या बोल सकते हैं आप, जैसे साइनिक एसिड तो आइसोसाइनिक एसिड बोले इसको आप, आइसोसाइनिक एसिड, और ये फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए हमने इस पेज में आपको NCO तक का एग्जांपल करवाया। नेक्स्ट पेज में क्या आएगा, फुलमिनेट। तो अच्छे से आप देख लें, पहले तो हमने सारा ये वाला किया है, कौन सा, OCN माइनस, SCN माइनस, SECN माइनस, TECN माइनस। फिर हमने आइसो मतलब साइट जो चेंज होता है किसी स्यूडो हैलाइड में, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो CN माइनस का चेंज करके कार्बन साइट से हमने नाइट्रोजन साइट का नाम किया, तो आइसोसाइनाइड नाम हुआ। इसका NC होल ट्वाइस एग्जिस्ट नहीं करता है, हमने यहां पे लिख दिया कौन एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमने किया हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड HNC, फिर हमने उसका ग्रुप बना दिया। NCO माइनस में एग्जिस्ट करेगा, जैसे वहां पर OCN होल ट्वाइस था, यहां आइसोसाइनोजन होगा, वहां साइनोजन था। फिर हमने HNCO, आइसोसाइनिक एसिड आप इसको बोल सकते हैं, और फंक्शनल ग्रुप इज NCO। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले, अगले पेज में हम लोग फुलमिनेट पर काम करेंगे प्लीज। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग लेने वाले हैं, अभी जो हमने पिछले पेज में बोला उसमें OCN माइनस के अलग अलग साइट्स पर, पहले O पर आपने काम किया साइनेट, फिर आपने N पर काम किया आइसोसाइनेट। अब हम लोग किस पर लेंगे, कार्बन वाला पे, फुलमिनेट। नहीं तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, आ जाइए अच्छे से, CNO माइनस, CNO माइनस, नाम क्या हो गया आपका, फुलमिनेट आयन, स्यूडो हैलाइड आयन है। अब पहले स्ट्रक्चर क्लियर कर ले। इस बार आपका एक्टिव साइट कार्बन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मतलब इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे आपको लेने पड़ेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड N,
और O, अच्छे से देखें, और O पर 3 पेयर। सर कैसे कैसे आपने कर दिया, मैं क्लियर कर रहा हूं, बस इत्मीनान बनाए रखें। देखें ध्यान से, जब आपने कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लिया तो कार्बन के साथ आपको तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना पड़ेगा, तो 3 2 5 3 8। नाइट्रोजन जैसे ही 4 को वैलेंसी शो करता है तो नाइट्रोजन के पास आपके 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आपने जब भी 4 को वैलेंसी शो किया, 4 बॉन्ड यहां से बनाने स्टार्ट किए, इसका मतलब आपको यहां से एक हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब n पर प्लस लेना पड़ेगा। जब आपने n पर प्लस लिया तो एट द सेम टाइम इसका फेंका हुआ इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो गेन करेगा, इसीलिए O ने गेन किया। तो यहां इस नाइट्रोजन पर प्लस है नहीं, प्लस छुपा हुआ है, साइलेंट, और इस O पर माइनस है नहीं, यह माइनस छुपा हुआ है, यह साइलेंट है। आपको यह समझना पड़ेगा। आप इस प्लस माइनस को दिखा नहीं सकते हैं इस तरह से। क्यों नहीं दिखा सकते हैं, क्लियर है? क्योंकि N पर प्लस और O पर माइनस फॉर्मूले में कहीं नहीं दिया हुआ। फॉर्मूले में एक ही नेगेटिव चार्ज है और वो किस पर है, कार्बन पर। लेकिन हमने क्लियर किया क्यों नाइट्रोजन पर प्लस आया, कहां से आया, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 5 वैलेंस है, एक लूज हुआ है, इसका लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन O ने गेन किया, इसीलिए। तो ये आया आपका हुआ CnO-। अच्छे से देख ले। अब है अगला पॉइंट दोस्त कि CnO होल ट्वाइस एग्जिस्ट करेगा या नहीं। जी नहीं, नहीं करेगा। नहीं करने वाले के लिस्ट में OCN- था, याद कर ले। नहीं करने वाले के लिस्ट में NC भी होल ट्वाइस था, और नहीं करने वाले के लिस्ट में CnO भी होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, अच्छे से देख ले, वहीं पर अच्छे से क्लियर कर ले। ये सब नहीं करने वालों के लिस्ट में है। तो मैं एक काम करता हूं, जब ये फाइनल सब मैं आपको कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं एक बार सारे स्यूडो हैलाइड और उसमें से कौन स्यूडो हैलोजन नहीं बनता उसका एक मैं रिव्यू दिखा दूंगा। उससे क्या होगा ना, आप मेमोराइज आपका अच्छे से वो मेमोरी में रिटेन कर जाएंगी चीजें। तो फिलहाल आ जाइए, हमने क्या बोला, फुलमिनेट के केस में इसका CnO होल ट्वाइस एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज एसिड, HC ट्रिपल बॉन्ड N और यहां से आ गया आपका O। ठीक है, इस N पर क्या है दोस्त, प्लस, और इस O पर क्या है, माइनस। आपको अब समझ में आ रही है चीजें, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बनाया हुआ, लेकिन ये प्लस छुपा हुआ है और ये भी माइनस छुपा हुआ है। ठीक है, HCNO, और इसको शॉर्ट में आपने लिख दिया HCNO। इसके बाद एक क्या बच रहा है आपका, 5 चीजें हैं ना, फॉर्मूला 1, नाम 2, स्यूडो हैलोजन 3 और ये 4, और फंक्शनल ग्रुप CnO, CnO, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। प्लस माइनस दिखाना जरूरी नहीं है, क्लियर है? तो चलिए, हमने किया CnO। नेक्स्ट लेके आता हूं फिर उल्टा पुल्टा वाला। OCN के तरह एक अनायन हमने स्यूडो हैलाइड लिया है SCN-। क्या नाम था उसका, थायोसाइनेट। तो SCN- था, थायोसाइनेट पलट दो, NCS-। इधर से था एक्टिव साइट जब सल्फर था तो थायोसाइनेट, एक्टिव साइट जब नाइट्रोजन हो गया तो अब इसका नाम हो गया थायोसाइनोजन, सॉरी थायोसाइनेट। अच्छे से देख ले, OCN- इज साइनेट, SCN- इज थायोसाइनेट। अब यहां पर हमने क्या किया, SCN- में सल्फर के साइट को चेंज करके हमने नाइट्रोजन का एक्टिव साइट किया, तो डेफिनेटली नाम में दोस्त क्या लग जाएगा, आइसो लग जाएगा। तो अब यह नाम क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, अब अगला पॉइंट, हाँ स्ट्रक्चर क्लियर कर लो। NCS किस पर नेगेटिव चार्ज है, बोलो दोस्त, सर नाइट्रोजन पे। यही आ गया ना, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस, एक नेगेटिव के कारण यहां पर 6 वैलेंस दिख रहा है, तो ये आपका NCS-। आइसोथायोसाइनेट, क्लियर है? अब नेक्स्ट लेवल पे मैं क्या करता हूं, स्यूडो हैलोजन। जी हां, NCS होल ट्वाइस नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो लिस्ट में एक और बढ़ गया, NCS होल ट्वाइस।
याद रखना इतना आसान नहीं है ये। आपने देखा थायोसाइनोजन एग्जिस्ट किया है, दैट एग्जिस्टेड HCN होल ट्वाइस। जब हमने नाइट्रोजन साइड पलटा है तो वो एग्जिस्ट नहीं किया है NCS होल 2। क्लियर है? OCN माइनस एग्जिस्ट नहीं किया है। OCN माइनस एग्जिस्ट, उसका होल ट्वाइस एग्जिस्ट नहीं किया है। SCN का होल ट्वाइस एग्जिस्ट किया है, NCS का होल ट्वाइस एग्जिस्ट नहीं किया है। तो इसका एक समरी तो बनाना दोस्त बनता है, अदरवाइज आप थोड़ा सा घूम जाएंगे। ठीक है, चलो। और ये एग्जिस्ट नहीं करना डिपेंड इस पे भी करता है कि वो जो पेयरिंग होती है, कपलिंग होती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है कि नहीं कि मतलब कपलिंग फेवरेबल हो, तो उस पर वो टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अब इसमें एक चीज और क्या लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 दो चीजें। पहले एसिड HNCS, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट है। नेक्स्ट आइसोथायोसाइनिक एसिड कह सकते हैं, आइसोथायोसाइनिक एसिड, या हाइड्रोजन आइसोथायोसाइनेट ये भी कह सकते हैं आप। ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर फंक्शनल ग्रुप कहां से, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। क्लियर हो गया होगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। फंक्शनल ग्रुप कहां से खुलेगा, जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, फंक्शनल ग्रुप वहां से खुलेगा। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। आ जाइए नेक्स्ट। नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर तो फंक्शनल ग्रुप वहां से। अगला मैं क्या लूं, OH माइनस लेता हूं, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? नाम सर हाइड्रोक्साइड, स्यूडो हेलोजन OH होल ट्वाइस और H2O2 किस नाम से फेमस है? क्या डाइहाइड्रोक्साइड? जैसे OCN होल ट्वाइस एग्जिस्ट नहीं किया, बट NCO होल ट्वाइस एग्जिस्ट किया था, तो उसका नाम हमने डाइआइसोसाइनोजन रखा था। डाइआइसोसाइनोजन हमने रखा था, या आइसोसाइनोजन भी उसको हम लोग बोल रहे थे। और तो यहां पर क्या डाइहाइड्रोक्साइड, ऐसा कुछ हम लोग नाम, जी नहीं, क्या नाम, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हो ना। कितना सिंपल है ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप जानते हैं अच्छे से, ये खुले किताब की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। जब आप इसके गैस फेज में स्ट्रक्चर इसका तैयार करते हैं तो ये एंगल ऑफ बुक फोल्ड 111 डिग्री 30 मिनट, और ये बॉन्ड एंगल किताब जितनी पर बुक खुली रहती है 90 डिग्री पर पेज होती है उसकी, ऑलमोस्ट 90 डिग्री 94 डिग्री 48 मिनट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और आप हाइड्रोजन की जगह सिंगल वैलेंसी वाली जो लगाएंगे सबका ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही सिमिलर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सर क्या एग्जांपल हो सकता है, जिस तरह से आपने H2O2 लिया, आप हाइड्रोजन की जगह सिंगल बॉन्ड वाला फ्लोरीन भी तो ले सकते हैं, O2F2। आप ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले ले, S2H2। आप सल्फर की जगह फ्लोरीन ले ले, S2F2। आप हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, S2Cl2। जी हाँ, इन सब का स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बातें पूछी जाती है। तो खैर अभी इसका काम नहीं है, हमने वैसे पढ़ाया हुआ पीछे के लेक्चर अगर आपने देखे हैं वीडियोस तो आपको पता होगा कि हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करवाया है और बुक खोल करके लिटरली हमने करवाया था। तो चलिए आगे। तो हमने क्या सब करवा दिया, स्यूडोहेलाइड नेम, उसका स्यूडो हेलोजन। अब बारी है एसिड H2O। जी हाँ, H प्लस ऐड कर दें आपने तो H2O ना, वाटर, ये आपका करस्पॉन्डिंग एसिड है। उसके बाद आ जाइए आपका क्या ग्रुप, OH। तो ये सिंपल है। नेक्स्ट लेवल पे मैं आ जाऊं SH। जी हां, क्या नाम, हाइड्रोजन सल्फाइड ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसका क्या आ जाएगा, SH होल ट्वाइस, G H2S2। इसीलिए मैंने ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर डिस्कस किया भी था। अब इसके साथ मैं अगला क्या लिख रहा हूं दोस्त, एसिड जब लगाएंगे HS माइनस में लगाएंगे ना, तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड,
हाइड्रोजन सल्फाइड, और एक पॉइंट और इसमें आपने क्या ऐड करना है, ये ग्रुप है तो SH फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी इस पेज में एक फुलमिनेट आइसोथायोसाइनेट अच्छा था, बाकी ये दोनों तो आप जानते हैं। लेकिन हाँ, आपको शायद पता ना हो बट OH माइनस और SH माइनस भी आपका क्या है, तो स्यूडो हैलाइड है, क्योंकि स्यूडो हैलोजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मजा आ रहा होगा। अभी बहुत सारे स्यूडो हैलाइड्स और भी बाकी हैं, मैं सबको कवर कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स को मैं कवर करता हूं, बस वीडियो पर बने रहेंगे। उम्मीद है आपने सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिली होंगी। खास करके फुलमिनेट में हमने दिखाया उसका CNO का होल ट्वाइस एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने आइसोथायोसाइनेट NCS माइनस में दिखाया, उसका होल ट्वाइस एग्जिस्ट नहीं करता। OCN का होल ट्वाइस एग्जिस्ट नहीं करता है साइनेट का, बट NCO का होल ट्वाइस एग्जिस्ट करता है, नहीं आइसोथायोसाइनेट का। उसको हम लोग क्या बोलते थे, आइसोथायोसाइनोजन या डाई आइसोथायोसाइनोजन, दोनों नाम उसका चलता था। CN का होल ट्वाइस एग्जिस्ट किया, NC का होल ट्वाइस एग्जिस्ट नहीं किया। क्लियर है? तो हमने ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हर तरह से हमने किया। SCN का होल ट्वाइस किया, NCS माइनस जो हमने लिखा है उसका होल ट्वाइस नहीं किया। उसके बाद SECN का होल ट्वाइस किया, TCN का भी होल ट्वाइस किया। क्लियर है? OH माइनस का ऑब्वियस है, SH माइनस का भी क्लियर है। तो नेक्स्ट M नंबर में हम लोग अजाइड लाते हैं। अजाइड बाकी है, ट्राइनाइट्रोमेथेनाइड बाकी है, ट्राइसाइनोमेथेनाइड है, ये सब चीजें हम लोग करते हैं, और भी कुछ कुछ साइनामाइड वगैरह भी है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्लीज। आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं M नंबर N3 माइनस, काफी फेमस अजाइड नहीं। तो चलिए स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यही बनाओगे ना, और यहां माइनस लोगे, या इसको कंप्लीट पे भी माइनस लगा सकते हो। यहां पर भी प्लस माइनस छुपा हुआ है क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, और आप देख ले रहे हैं कि दोनों तरफ सेम दो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए नेगेटिव पूरे मॉलिक्यूल पे भी दिखा सकते हैं। और यहां भी हिडन है, कहां पे, इस जगह पर क्या हिडन है, प्लस चार्ज ना, क्योंकि इसने एक तो माइनस ये रेडिकल का नेगेटिव है, इस पर प्लस चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहां का जो एक लूज किया हुआ है वो इसने गेन किया, तो इस पर हिडन है नेगेटिव चार्ज। ये हिडन है। एनीवेज, अब आ जाइए थर्ड नंबर पे अपन क्या करते हैं, स्यूडो हैलोजन ना, N3 होल ट्वाइस, जी हां N6 बोल सकती हो। हेक्साजीन, बेंजीन की तरह हेक्साजीन नाम है इसका, हेक्साजीन बड़ा प्यारा नाम है, ठीक है। N3 ग्रुप जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां से कपलिंग हो जाएगी इसकी। क्या बोला हमने, कपलिंग हुई इस जगह से, मतलब स्ट्रक्चर कैसा हुआ, N यहां से कपलिंग sp2 से N, और इधर आपने, क्लियर है दोस्त, यहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आप आ रहे थे, और यहां पर आपका ये, क्लियर है, इस जगह से, तो दो पेयर, ये sp2 नाइट्रोजन आ जाएगी ना, ये दोनों sp2 वाली है, बाकी सारे sp वाले। तो हेक्साजीन N3 होल ट्वाइस, बड़ा अच्छा एग्जांपल हमने दिखाया आपको। अब इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्या लेते हैं अपन, हाइड्रोजन के साथ जोड़ के एसिड ना, क्या नाम लिखोगे, हाइड्राजोइक एसिड, नहीं लिखोगे। और नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप, तो अजाइड N3 फंक्शनल ग्रुप, इस नाइट्रोजन, किसी भी एक नाइट्रोजन के साथ आप वहां पर अटैच करेंगे। तो N3 माइनस इज अजाइड आयन, पूछा हुआ भी कई बार है कंपटीशन का आपके, हेक्साजीन N3 का होल ट्वाइस, और आपका हमने वहां स्ट्रक्चर भी दिखा दिया, और फिर हाइड्राजोइक एसिड N3H, और ये चलो ठीक है, ये हमने क्लियर किया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक कॉम्प्लेक्स स्यूडो हैलाइड, CO होल 4 माइनस, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको पढ़ा हुआ है, काफी फेमस अनायन है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्यूडो हैलाइड है, कॉम्प्लेक्स स्यूडो हैलाइड आयन, अच्छे से देखते जाएंगे आप। सवाल है नाम,
तो नोमेनक्लेचर कर लें आप, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट, नोमेनक्लेचर हमने कर लिया दोस्त। नेक्स्ट, क्या इसका सीडो हैलोजन बनता है? डेफिनेटली CO2 CO होल 8। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसका कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं एल्कोहल बनाने में, CO2 CO होल 8। ठीक है, अब इसके बाद अगर इस पर आ जाऊं, और क्या अपना बच रहा है जी? एसिड, HCO CO होल 4, कॉम्प्लेक्स एसिड। और जो यूजुअली कॉम्प्लेक्स एसिड होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और फिर इसके बाद ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, जी हां, CO होल 4, जो आपका कोबाल्ट है वो 4 आपके कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सिनर्जिक इफेक्ट वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। एनीवेज, यहां पर एक बार CO2 CO होल 8 को देख लूं। यहां ये आपका कोबाल्ट है, अच्छे से आप देख लें, क्लियर करें। ये दूसरा वाला अपना कोबाल्ट है, 4 कार्बोनिल, मैं उधर फ्रेश बना रहा हूं, CO 4 कार्बोनिल ने इसे कोऑर्डिनेट किया है और 4 कार्बोनिल ने, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसे कोऑर्डिनेट किया है। ठीक है, आप ये जाने एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पर ये एक दूसरे स्ट्रक्चर के साथ रहता है, एक और स्ट्रक्चर जो ब्रीज स्ट्रक्चर होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ये इक्विलिब्रियम पे रहता है, एक ब्रीज स्ट्रक्चर CO, और यहां पर कार्बोनिल ब्रीज में है। अब 3 ही कार्बोनिल C ट्रिपल बॉन्ड O वाले हैं और इधर भी 3 ही हैं। तो आपसे पूछा जाए कि CO2 CO होल 8 में मैक्सिमम कीटोनिक कार्बोनिल कितने हैं और मिनिमम कीटोनिक कार्बोनिल कितने हैं? तो कीटोनिक आप समझ रहे हैं, इसको बोलेंगे तो मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0 इस वाले स्ट्रक्चर में नहीं हो सकते हैं और इस वाले में हो सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में इनका दोनों स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम पे होता है और बहुत सारे लोग इसको सिग्मा बॉन्ड पढ़ाते हैं। जी नहीं, ये डेल्टा बॉन्ड है। मैंने देखा बहुत सारे बुक में भी दिखा है कि इसको CO कोबाल्ट वाला जो बॉन्ड है इसको सिग्मा बॉन्ड पढ़ाते हैं। जी नहीं, CO2 CO होल 8 में आपको कोई भी बोले आप जान लीजिए, मेरा बहुत वेरीफाई किया हुआ बड़े बड़े सोर्सेज से, अच्छे सोर्सेज से, फॉरेन ऑथर्स के अच्छे अच्छे बुक्स से, CO2 CO होल 8 में जो ये कोबाल्ट वाला है ये आपका डेल्टा बॉन्ड है। तो एनीवेज, चूंकि सारे का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते आए हैं स्यूडो हैलोजन का, तो इसका भी हमने स्ट्रक्चर इस वजह से ड्रॉ किया। अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग कैटलिस्ट है ये, एल्कोहल के फॉर्मेशन में आप होता है, आप करते हैं CO2 CO होल 8 का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इनऑर्गेनिक में तो इसकी दुनिया ही है। जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़नी होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बैक डोनेशन, कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, कौन सी कार्बोनिल की कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, ये सब चीजें आप पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल उस एरिया में जाना नहीं है। तो चलो, हमने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाऊं, CN होल थ्राइस माइनस। जी हां, इसका नाम क्या है? ट्राइसाइनोमिथेनाइड। ध्यान से, सर क्या क्या आ रहा है? जी हां, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है इस तरह से चीजें, लोग पढ़ते नहीं है उसको सही से। ट्राइसाइनोमिथेनाइड इसका नाम हुआ। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा चीज, इसका होल ट्वाइस होगा डेफिनेटली, C2CN होल 6। नाम क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनोमिथेन। हेक्सासाइनोमिथेन, C2CN होल 6, हेक्सासाइनोमिथेन। अगला एसिड HCCN, नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ट्राइसाइनोमिथेनाइड, होल थ्राइस ना, हाइड्रोजन ट्राइसाइनोमिथेनाइड, या एक नाम और है
साइनोफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, साइनोफॉर्म, और फंक्शनल ग्रुप के रूप में C3 साइनाइड। मैं चाहूंगा थोड़ा सा, चूंकि मैंने बैक बॉन्डिंग जब पढ़ाया है तो मैंने इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से करवाया है आपको, कि ये देखने से लगता है, इसीलिए मैं चाहूंगा जिक्र करना कि ये देखने से लगता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिडल है, लेकिन ये sp3 और पिरामिडल नहीं है, ये प्लेनर है। हमने बैक बॉन्डिंग में डिस्कस किया हुआ था। चूंकि रेजोनेंस से प्लेनर नहीं आप दिखा सकते, वो कभी नहीं साबित हो पाएगा, फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी। इसीलिए क्योंकि इसके पास π*2p वैकेंट है दोस्त। जब आप CN का लिखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो बैक बॉन्डिंग होगी, कहां से निकलेगी, जी हां 2p से निकलेगी और जाएगी कहां पे, π*2p में, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। और इसी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग के कारण ये आपका प्लेनर हो जाएगा। C और 3 साइनाइड ग्रुप के साथ ये आपका प्लेनर हो जाएगा। कौन, CCN3- sp2 और प्लेनर। क्या क्या सर आपने दिखा दिया, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में इसको पहले पढ़ाया हुआ है तो शायद आपको चीजें याद आ गई होंगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं। पहले हमने बोला CCN3- ट्राइसाइनोमिथेनाइड, फिर हमने उसका स्यूडो हैलोजन किया C2CN6 हेक्सासाइनोमिथेन, हेक्सासाइनोमिथेन। इसके बाद हमने HCCN3 एसिड उसमें हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन ट्राइसाइनोमिथेनाइड बोल ले या आप साइनोफॉर्म बोल लें उसको। अब हमने उसका फंक्शनल ग्रुप लिख लिया, C अटैचमेंट वाला साइट है, चूंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है हमारी यहां पर, तो हमने इसका क्या बना दिया दोस्त, फंक्शनल ग्रुप। अब हमने बोला कि जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो देखने से लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 और ये पिरामिडल है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली CCN3- जो है वो प्लेनर है। क्यों प्लेनर है, तो रेजोनेंस इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। वो कंजुगेटिव क्यूमुलेटिव 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर आप बोलेंगे कंजुगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा क्यूमुलेटिव से, तो ओवरऑल वो प्लेनर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, आप करके देखें, ट्राई कर ले, वैसे हमने पढ़ाया हुआ पीछे के लेक्चर में। तो हमने बोला एक्चुअली इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, वो कार्बन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको आप लोन पेयर बोल रहे हैं, बट वो है नहीं क्योंकि बैक बॉन्डिंग में जा रही है। CN के पास वैकेंट π*2p एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें वो डिलोकलाइज करेगा, तो 2p से निकल के π*2p में गया और इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हुई, जिसके कारण ओवरऑल ये प्लेनर हो गया और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की हो गई। तो हमने ये स्ट्रक्चर यहां पर मेंशन किया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बड़ा मजेदार था। नेक्स्ट मैं ला रहा हूं CNO2 NO2, जी हां, साइनाइड ग्रुप की जगह NO2 ग्रुप अब मैं लगा रहा हूं, CN ग्रुप की जगह NO2। तो अगले पेज में उसको लेता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले ले और वीडियो पर बने रहे प्लीज। तो आ जाइए मित्र, अब हम लोग इस पेज में, पेज नंबर 6, हम लोग क्या लेने वाले हैं अब, नया O नंबर तक था, P नंबर, CNO2 सर कितना लोगे, देखो लिमिट तो है नहीं कोई, बहुत सारे लिए जा सकते हैं। मैं कैसे एग्जांपल्स को लेकर के जिक्र कर रहा हूं, वैसे एग्जांपल जो कॉमन उड़ते हैं हवाओं में, जो कॉमन लोग डिस्कशन के दौरान लाते हैं, लेकिन उसको स्यूडो हैलाइड्स नहीं समझते, कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स। डेफिनेटली 1-2 और हार्डली लूंगा, उसके बाद ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता है, जो अपना एक मैक्सिमम रीच हो सकता है उसमें। और आप गौर कर रहे हैं, सारे वैसे अनायंस हम ले रहे हैं जो काफ़ी फेमस हैं, चाहे वो SCN- SECN- TCN- NCO- CNO- N3- जो सारे फेमस है। CCN3- है, काफ़ी फेमस है। CNO2 एक्चुअली सिमिलर है, इसलिए मैं उसको लेने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, और CO4- कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफी फेमस, थोड़े फेमस वाले बस मैं ले रहा हूं कि आपको अंदाजा लगे कि ये स्यूडो हैलाइड है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिए। CNO2 जी हां, स्ट्रक्चर पहले इसका डिस्कस कर लो। कार्बन पर 3 NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप आप अच्छे से जानते हैं, और ये
ऐसे ही 3 NO2 ग्रुप आ गया आपका। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर। ठीक है, इस बार जो आप सोचेंगे कि बैक बॉन्डिंग उस तरह से हो जाए, नहीं है पॉसिबल, यहां पर नहीं होगा पॉसिबल। अब आ जाइए यहां पर, इसका नाम ट्राई नाइट्रोमिथेनाइड। वहां पे क्या था दोस्त, CCN होल थ्राइस में ट्राई साइनोमिथेनाइड, ट्राई नाइट्रोमिथेनाइड। अगला पॉइंट, 5 चीजें डिस्कस करते हैं हम लोग। स्यूडो हेलोजन ना, C2NO2 होल 6 क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा नाइट्रो मिथेन, सॉरी इथेन, अरे रे याद आया, आप वो सुधार कर लेंगे पिछले पेज में, वो मैंने शायद वहां मिथेन लिख दिया है। किसको, C2CN होल 6 को। क्या नाम है इसका, हेक्सा साइनो इथेन ना, इथेन बोलोगे ना, हमने शायद मीथेन लिख दिया, आप एक बार देख लेंगे और उसको सही कर लेंगे। तो चलो ये तीसरा चीज। नेक्स्ट, इसमें क्या बनाना है, एसिड, तो डेफिनेटली बनेगा H, यहां पर हाइड्रोजन लगेगी, HCNO2 होल थ्राइस, नाम क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोमीथेन, मिथेनाइड से मीथेन, और वहां साइनोफॉर्म था, यहां नाइट्रोफॉर्म बोला जाता है, साइनोफॉर्म या नाइट्रोफॉर्म। और ग्रुप में आ जाओ तो वही बात, C और 3 NO2 ग्रुप। क्लियर है, तो चलो हमने एक और किया, CNO2 होल थ्राइस माइनस। इसके बाद और कुछ वैसी जरूरत है नहीं, सब हमने डिस्कस किया ही, काफी सारे एग्जांपल्स हमने लिए। एक चीज का मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं, CN2 डबल माइनस, क्या बोलते हैं आप, साइनामाइड, साइनामाइड, अच्छे से देखते जाए। और जब आप इसमें, चूंकि 2 माइनस है इसलिए थोड़ा सा अलग है, अलग तरीके का है। जब आप इसका ये बनाएंगे क्या, CN2, तो C2N4 क्या हो जाएगा दोस्त, C2N4, सीडो हेलोजन जब तैयार करेंगे। इसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मैं याद रखता हूं, 4 स्टेप में है, डाई आइसो साइनो और डाइएजीन, डाइएजीन 4 स्टेप याद रखता हूं, डाई आइसो साइनो डाइएजीन, ऐसे याद रखता हूं मैं डाई आइसो साइनो डाइजीन, ऐसे याद रखता हूं, C2CN होल 4। अब आ जाओ एसिड, तो एक नहीं 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो क्या हो जाएगा, H2CN2, नाम साइनामिक एसिड। मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करके दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान दे, थोड़ा सा अलग तरीके का है, लोग इसीलिए इसको अवॉइड करते हैं। जैसे जब आप साइनामिक एसिड बनाए, तो साइनामिक एसिड पहले बना ले, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अच्छे से बना ले आप साइनामिक एसिड, यही बनाएंगे आप, दिस इज आपका ये है साइनामिक एसिड। तो जाहिर सी बात है, जब आप साइनामाइड आयन बनाना चाहते हैं तो इस N पर माइनस आएगा और 2 पेयर आएगा दोस्त, आराम से सीखें, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से आ जाए सीखे। तो ये आपका साइनामिक एसिड है, ये आपका साइनामाइड बोलते हैं आप, इसको आप साइनामाइड आयन बोलेंगे। अब मेरा पॉइंट है, जब आपने होल ट्वाइस किया तो सामान्य तौर पे जो कपलिंग होती है वो नेगेटिव वाले पार्ट से यही होती है, आपने सारे में पढ़ा है, चाहे CN की कपलिंग हो, SCN की कपलिंग हो, जिसकी भी कपलिंग आपने करवाई है, सब जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां से कपलिंग होती है, ठीक है। और जहां पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए उसका स्यूडो हेलोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब आपने इसका स्यूडो हेलोजन बनाया, स्यूडो हेलोजन, तो इसमें हमने क्या देखा यहां पर कि स्यूडो हेलोजन, इसका CN2 लिख रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला फाइनली ये देख लीजिए क्या आ गया आपका, C2N4,
आराम से। ये स्ट्रक्चर फिर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पर हम लोग काम करेंगे। एक्चुअली अब क्या है मसला कि अभी तक आप जितने स्यूडो हैलाइड लेते थे उस पर जो नेगेटिव चार्ज वाला साइट होता था आप कपलिंग वहां से करते थे। तो इस बार जो कपलिंग है वो तो लग रहा है कि दो दो नाइट्रोजन साइट है, तो यहां से कपलिंग कैसे होगी? प्रॉब्लम ये है, कपलिंग के लिए तो कोई एक ही साइट होनी चाहिए ना, लेकिन नेगेटिव चार्ज दो पे। तो ध्यान से सुनिए, इस बार नाइट्रोजन से कपलिंग होगी, 2 माइनस है इसलिए डबल बॉन्ड से कपलिंग होगी। क्लियर हुआ? एक माइनस जब रहता है तो सिंगल बॉन्ड से कपलिंग होती है, पेयरिंग होती है दोनों तरफ फ्लैट। यहां पर डबल बॉन्ड से कपलिंग होगी क्योंकि 2 माइनस है यहां पर अपना। अब आ जाइए इसके बाद सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, CN2 इधर लगा दीजिए, CN2 CN2, तो यहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां N CN2 के वजह से ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर है? तो C पर देख ले ठीक से, C ये 3 बॉन्ड हुआ, तो आपने यहां पर प्लस दिया है इसका मतलब, और यहां माइनस दिया है, तभी तो एक पेयर ले पाएंगे ना। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो प्लस माइनस। यहां पर सिमिलरली दोस्त क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां से ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर है प्लस, यहां पर माइनस। आप समझ रहे हैं, ये प्लस है नहीं, हमने दिखाया है ये बात समझाने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड आपने फॉर्म किए हैं और कार्बन को भी एक एक्स्ट्रा वैलेंस कहां से आया, तो इसके प्लस की वजह से। तो एनीवेज ये था आपका C2N4, जहां पर पेयरिंग हुई है नाइट्रोजन के थ्रू। ये एक अलग तरह का है, जैसे देख रहे हो C के दोनों तरफ N था साइनामाइड में, लेकिन जब आप इसका स्यूडो हैलोजन लिख रहे हो तो चेंज हो चुका है, ये थोड़ा N से कपलिंग हुआ है और वो 2 माइनस अलग अलग साइट का एक ही जगह पर डबल बॉन्ड लेकर के वो आया। तो ये ऐसे है CN2 डबल माइनस, CN2 डबल माइनस, जबकि फॉर्मूला में एक्चुअली है CNN दोनों तरफ। तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है। तो हमने बहुत सारे स्यूडो हैलाइड्स इस तरह से Q नंबर तक किए, ढेर सारे स्यूडो हैलाइड्स हुए। अब अगले पेज में हम लोग थोड़ा सा स्यूडो हैलोजन 2 लाइन वो डिस्कस कर लेते हैं, और एक फाइनल जो हमने बोला समरी वाला लिस्ट वो भी बना देते हैं आपको। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लें और बने रहे वीडियो पर। बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव और अच्छे कंटेंट वाला हम लोगों ने आज एक लेक्चर तैयार किया। उम्मीद है काफी मजा आ रहा होगा। प्लीज अगले पेज में आ जाए। तो आइए दोस्त, इस पेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए। अब स्यूडो हैलाइड्स हमने कंप्लीट किया, थोड़ा सा स्यूडो हैलोजन पे बात करें 2 लाइन, ठीक है। नाउ ये जो आपका स्यूडो हैलोजन्स है, एक्चुअली आप इसको 2 तरीके का कह सकते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। क्या मतलब हुआ सर? एक सिमेट्रिकल स्यूडो हैलोजन और एक अनसिमेट्रिकल स्यूडो हैलोजन। अनसिमेट्रिकल स्यूडो हैलोजन क्या मतलब हुआ? सिमेट्रिकल वाला वो है, उस तरह का है जो X2 टाइप की फीलिंग देती हो, मतलब Cl2 टाइप की फीलिंग देती हो। अच्छे से देख लें, तो सिमेट्रिकल वाला हुआ, मान लो स्यूडो हैलोजन को आपने लिखा PX, तो PX कपलिंग सिमेट्रिकल। जैसे एग्जांपल में आपने CN होल ट्वाइस लिया, जैसे एग्जांपल में आपने SCN होल ट्वाइस लिया, जैसे आपने एग्जांपल में N3 का होल ट्वाइस लिया, वगैरह वगैरह। अनसिमेट्रिकल में यहां पर दूसरा होगा, एनालोगस टू इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। बाइनरी लगा लो, बाइनरी इंटरहैलोजन याद करें आप, बाइनरी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन प्लस हैलोजन वाला जो कंपाउंड होता है, तो यहां पर PX के साथ एक हैलोजन जुट जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? स्यूडो हैलोजन के साथ एक क्या आ जाएगा? हैलोजन। इंटरहैलोजन कंपाउंड कैसे लिखते हैं? ICl, 2 हैलोजन के बीच इंटरहैलोजन लिखते हैं ना हम लोग। तो यहां पर ये इंटरहैलोजन कंपाउंड के एनालोगस है, तो स्यूडो हैलोजन और हैलोजन, जैसे ClCN, आप समझ पा रहे हैं? हैलोजन और स्यूडो हैलोजन, 2
स्यूडो हैलाइड और हैलाइड दोनों मिलके कंबाइन करके ये आपका बनाया अनसिमेट्रिकल। जैसे BrCN आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन से भी लिख लो एक NOF नाइट्राइल फ्लोराइड। NOCl सामान्य तौर पे नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं समटाइम्स। नाइट्राइल क्लोराइड जो आप बोलते हो, जिसको NOCl बोलते हो ना, टिल्डेंस रिएजेंट। तो समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है NOCl ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्यूडो हैलोजन, अनसिमेट्रिकल स्यूडो हैलोजन, लेकिन स्यूडो हैलोजन तो हुआ ही। क्लियर हुआ? तो खैर दो तरीके का हम लोगों ने स्यूडो हैलोजन पढ़ा, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में एक तरफ आपका हैलोजन रहेगा और दूसरी तरफ स्यूडो हैलोजन रहेगा, और जैसे ClCN दिखाया, BrCN, NOF नाइट्राइल फ्लोराइड, NOCl टिल्डेंस रिएजेंट जिसको बोलते हैं, लेकिन कभी कभी इसको जनरली ये नहीं लेते, लेकिन ये सब जनरली लेते हैं। इंटर हैलोजन तो बाकी आप समझते ही हैं। इंटर हैलोजन में क्या होता है आपका, इंटर हैलोजन तो आप समझते ही हैं, उसमें दो हैलोजन्स होते हैं और एक्स एक्सेंड दो तरीके का, n की वैल्यू 1 3 5 7 आप लेते हैं। कभी मैं डिस्कस कर दूंगा इंटर हैलोजन को भी अच्छे से। ये काफी रिएक्टिव और काफी हाईली रिएक्टिव और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हाईली रिएक्टिव, लेस स्टेबल, काफी स्टेबल कम होते हैं, कोई स्टेबल होता है, लेस स्टेबल, कोई तो हाईली रिएक्टिव और पॉइजनस भी हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली। हैलोजन प्लस हैलोजन वाला नहीं, जैसे IF7 ClF3 नहीं, वह हैलोजन प्लस हैलोजन BrF5 वगैरह वगैरह etc। तो चलिए कभी इंटर हैलोजन्स को डिस्कस करूंगा। इंटर हैलोजन अभी अपना टॉपिक ही नहीं है, वो एक स्पेशल लेक्चर उसके लिए शेड्यूल होगा। तो अभी हमने स्यूडो हैलोजन्स देखा और ये कंप्लीट किया। एक बार समरी वो वाली चीज की जो मैंने बोला, यहां मैं लिख रहा हूं, अच्छे से आप देखें, यहां मैं लिख रहा हूं स्यूडो हैलाइड और इधर लिखने जा रहा हूं स्यूडो हैलोजन। अच्छे से देखिए, स्यूडो हैलाइड और इधर स्यूडो हैलोजन। एक बार आप अपनी दिमाग पर जोर डालें कि कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, ठीक है? अच्छे से देखिए वीडियो को आप। जी हां, आ जाइए। CN माइनस CN होल ट्वाइस, नाम भी लिखते चलते हैं, साइनोजन। NC माइनस आइसोसाइनाइड, हालांकि चाहे तो उधर भी आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन तब थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये खेल, लेकिन लिखना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी तो है। इंटरेस्टिंग भी तो है और याद भी तो होगा आपका। CN माइनस, क्या नाम बोला हमने, साइनाइड, साइनोजन, अच्छे से आ जाए। NC माइनस आइसोसाइनाइड, याद करें NC होल ट्वाइस नहीं हुआ था। रेड पेन से इसको मैं काटूंगा, याद आया? आ जाए। OCN माइनस साइनेट, NCO माइनस आइसोसाइनेट, CNO माइनस फुलमिनेट, याद करते जाएं। SCN माइनस थायोसाइनेट, इसमें साइट भी हमने चेंज किया था। NCS माइनस आइसो लगा था ना, आइसोथायोसाइनेट,
SeCN माइनस सेलेनोसाइनेट TCN माइनस टेल्यूरोसाइनेट OH माइनस हाइड्रोक्साइड HS माइनस हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड भी बोलते हैं, N3 माइनस अजाइड, और याद करें CCN होल थ्राइस माइनस, इसका नाम याद करें क्या नाम था, ट्राई साइनो मिथेनाइड CNO2, स्पेस कम हो जा रहा है यार, चलो ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर अगले पेज में कर लेंगे 2 एग्जाम्पल, लेकिन गड़बड़ नहीं करना चाहिए, आराम से आराम से आराम से आ जाइए। अब सबका इधर स्यूडो हैलोजन लिखना है ना दोस्त, चलो आ जाओ। क्या पढ़ा था आपने, क्या OCN होल ट्वाइस होगा, नहीं सर, याद करें। अगला आ जाए NCO होल ट्वाइस, जी हां सर, नाम डाई आइसोसाइनोजन, डाई आइसोसाइनोजन था ना, या डाई नहीं भी लगाता तो आइसोसाइनोजन भी चल सकता था। अब याद करें फुलमिनेट का CNO होल ट्वाइस, नहीं सर, नहीं। SCN माइनस का SCN होल ट्वाइस, जी हां सर, नाम थायोसाइनोजन। NCS होल ट्वाइस, जी नहीं सर, नहीं। देखो एकदम समरी, SECN का होल ट्वाइस, यस सर, सेलेनोसाइनोजन। और TCN टेल्यूरोसाइनोजन, डेफिनेटली सर। H2O2 हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2S2 डाइहाइड्रोजन डाइसल्फाइड, N3 होल ट्वाइस हेक्साजीन, और ये क्या था दोस्त, C2CN होल 6 हेक्सासाइनो, इथेन ना, हेक्सासाइनो इथेन, ठीक है। और है स्पेस तो यहां पे वो वाला भी लिख ही दो ना, कौन वाला, CNO2 होल थ्राइस माइनस ट्राई नाइट्रो मिथेनाइड, नहीं। और यहां पे क्या लिखोगे, C2NO2 होल 6, नाम हेक्सा नाइट्रोइथेन HNE। उसके बाद 2 एग्जाम्पल हमने और किए जो यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर भी कहीं तो कहीं लिख ही देना चाहिए। एक इसका CO होल 4 माइनस, नहीं तो CO2 CO होल 8 ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट, नोमेनक्लेचर हो जाता है, नहीं कोबाल्ट और ब्रैकेट में 0 लिखा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। और एक क्या किया था हमने, CN2 डबल माइनस, वो भी छूट रहा है, C2N4, इसका नाम थोड़ा अलग तरीके का था, बहुत 4 स्टेप में हमने लिखा था, डाई आइसो साइनो डायजीन, नहीं। तो इस तरह से दोस्त हमने जीत हासिल की
स्यूडो हैलाइड स्यूडो हैलोजन टॉपिक पर। क्या एग्जिस्ट नहीं किया? NC होल ट्वाइस नहीं किया, OCN होल ट्वाइस नहीं किया, CNO होल ट्वाइस नहीं किया, NCS होल ट्वाइस नहीं किया, बाकी सारे कर रहे थे। तो बहुत मजेदार है, मेरे लिए भी याद रखना ये इतना आसान नहीं रहता है, इसलिए मैंने खुद भी रिव्यू एक बार यहां पर दोहराया ताकि मैं भी अपना मेमोरी पर ग्रिप रख पाऊं, क्योंकि एक टीचर हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ साथ उनकी भी याददाश्त बनी रहे। ठीक है, तो आज हमने बहुत शानदार लेक्चर तैयार किया है और यूजफुल केमिस्ट्री सीखने के लिए बहुत अलग तरीके की, लोगों का कन्फ्यूजन जितना चीज़ है उन सबको ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारे A to Q या R नंबर तक या Q तक इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स 15-16 एग्जाम्पल्स हमने 20 एग्जाम्पल्स के आसपास हमने लिए हैं। तो अच्छे से आप स्यूडो हैलाइड्स की दुनिया को हमने सिखाया है। ऐसे ही बस कुमार मनूज मैजिकल इनऑर्गेनिक के साथ जुड़े रहें और नए आने वाले अपने दोस्तों और मित्रों को सलाह दें कि हमसे इनऑर्गेनिक सीखने के लिए वो आ सकते हैं, हाथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलूँगा, बेसिक लेवल पर इस लेक्चर का कोई काम नहीं है। जो कोई 11th 12th ग्रेजुएशन वगैरह वाले होते हैं सिंपली उनके लिए कोई काम नहीं है। जो एडवांस्ड लेवल, अच्छे लेवल या लर्निंग डेप्थ ये सब चीज़ के लिए अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आज मैंने ये लेक्चर काफ़ी मेहनत से तैयार किया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।